हाँ नहीं लगाया था, लेकिन तोड़ दिया सब आदमी ना। तो का चलो हमको दो। देखो पहला समझे कौन से रे, ये कौन है, ये स्थल मंडल का महाद्वीप। तो महाद्वीप क्या हुआ है, सात गो है। क्या हुआ है, सात गो। तो एक लाइन पे एक लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहला नंबर कौन सा है, एशिया आता है। कौन सा आता है, एशिया। कौन सा आता है, एशिया। अरे कैसे घूमे रे सर कौन सा आता है, एशिया। जब एशिया आते है क्यों, पढ़ा लिखे कौन, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऐसे कौन सा है बड़ा महाद्वीप, तो बहुत बहुत बड़ा धरती का है, बहुत बड़ा धरती है। इंडिया जो है कौन महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, समझ गया था ना। ठीक। आगे बोलो, ये 29.6% इसका क्या है, इसका फैलाव क्या है, 29%। हमने देख शॉर्टकट बोलो, 29% फैलाव कितना है, 29% इसका फैलाव मतलब विस्तार है कितना, ये धरती का एशिया का है, एशिया का। ठीक है, आगे समझते हैं। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित, कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध। कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध। कहाँ, जो पृथ्वी हम लोग छापेंगे ना, पृथ्वी जैसे गोल छाप रहता है पृथ्वी, ऐसे वो एक बीच बीच रेखा होता है, कहाँ होता है, उस रेखा का नाम विषुवत रेखा। वो इसको बोलते, उसको बोलते उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। कहा, तो इधर तो साइड वाला उसको क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। कहा, तो एशिया इधर है। कहा, एशिया इतना कवर करता है, एशिया इतना धरती कवर कर, 29% कवर करता है धरती पूरा, है समझ में। ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, समझ गया। एशिया जो 29% कवर कर, धरती कवर करता है पूरा। देखो वर्ल्ड में आगे देखो, मैप से बड़ी समझता अच्छा रहता है, मैप से। ठीक है, मैप गोली मारो। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, एशिया से कौन रेखा गुजरेगा, कर्क रेखा। मात्र एक ही रेखा जो है कर्क रेखा। तो पृथ्वी के बीच में 3 गो रेखा होता है, कर्क रेखा, विषुवत, एक कौन होता है, मकर रेखा। तो एशिया से कौन रेखा गुजरेगा, कर्क रेखा। विषुवत रेखा गुजरता है, इसलिए कर्क रेखा गुजरता है एशिया से। ठीक है, अब समझते हैं क्या, पश्चिम में, जो पश्चिम में जो है एशिया से यूराल पर्वत का अलग करता है। क्या करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। मतलब जो है एशिया जो है यूरोप से अलग करता है। कौन, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है एशिया से यूरोप से क्या करेगा, अलग कर देता है। मैंने बीच बीच पर्वत आ गया है, क्या वो मैं अलग कर देता हल्का सा, समझा। जैसे कि पहाड़ी बाबा कैसे है, ये अलग बंधु अलग कर दे, खुद अलग कर दिया है। ये क्या है, अलग करा ना पहाड़ी बाबा, मैंने क्या अलग कर दिया है, इसी अभी यहाँ है। ठीक है, रिकॉर्ड भी हो जाता है, बंधुआ कूदेगा बोल दे, देख रहा है कौन मास्टर, नहीं बोला उसको आया उठाओ। देखो यूराल नदी एशिया से अलग करता है, यूराल नदी क्या है, एशिया से अलग करता है। यूराल नदी भी कहा एक एशिया से भी अलग करता है। कहा, अलग, अलग से अलग हम करता है। ठीक है, उतना थी। अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका मतलब दूसरा नंबर पर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। हाँ, अफ्रीका जो है दूसरा नंबर पर बहुत बड़ा धरती। क्या है, बहुत बड़ा धरती है, मतलब बहुत बड़ा स्थल महाद्वीप है। ठीक है ना, दूसरा नंबर पर। ठीक है, ये विषुवत रेखा जो है ये बीच बीच पार होता है। क्या रहता है, बीच बीच पार होता है। विषुवत रेखा अफ्रीका जो है बीच बीच पार होता है। इसका मैप में देखना, समझ मैप समझता अच्छा लगता है, एक दिन समझा देंगे मैप से। ठीक है, बड़े डिटेल मैप बाकर कर लेंगे यहाँ। ठीक है, अफ्रीका समझ गया। ठीक है, बीच बीच रेखा गुजरती है। ठीक है, आप समझते कि कर्क, विषुवत, मकर रेखा जो है अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरता है। अगर प्रश्न कराएगा तो अफ्रीका से क्या रेखा गुजरेगा, 3 रेखा। देखा, कर्क रेखा हो गया, विषुवत हो गया, मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरता है। कहाँ, तीनों रेखा गुजरता है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या है, महासागर। क्या है, चारों तरफ महासागर है अफ्रीका के। अब विश्व सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी। विश्व सबसे लंबी नदी को जो अफ्रीका में बहता है, कहाँ बहता है, अफ्रीका में बहता है, जो अफ्रीका में बहता है। बहुत बड़ा धरती अफ्रीका है। सबसे मानव जो विकसित हुए थे कहाँ से मालूम है, अफ्रीका से हुआ था। जो हम लोग मानव जो विकसित हुआ था, आए हैं अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उतना नहीं समझो आगे। उत्तरी अमेरिका आ रहा है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को क्या बोलेंगे, उत्तर में अंटार्कटिका है, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर। इसका ज्योग्राफी सब देख लेना। ठीक है, क्या है, उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका बहुत सारे देश है। ठीक है, शॉर्टकट पढ़ा देंगे आगे बात को। आगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में बहुत ज़्यादा जंगल है, एक में जगह है अमेरिका जंगल। दक्षिण अमेरिका में कहा अमेरिका जंगल है। ठीक है, अभी उसको बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, सभी समय देखिए अधिक हिस्सा क्या है, अधिक हिस्सा जो दक्षिण गोलार्ध में क्या है, मतलब इसका जो दक्षिण मैंने कि दक्षिण अमेरिका का जो अधिक हिस्सा जो है, अधिक धरती जो है क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक हिस्सा है, उसका ज़्यादा हिस्सा कैसे है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, अब पूरा में कौन सा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अब पश्चिम में प्रशांत महासागर, कौन है, प्रशांत महासागर। ठीक है, अब अटलांटिक महासागर क्या है, अंटार्कटिक, 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 अंटार्कटिक महासागर बहुत क्या है, कैसे धरती है, बर्फ की धरती है। वहाँ खाली वहाँ बर्फ है, बर्फ है। क्या है, बड़े बड़े मोटा मोटा क्या है, बर्फ है। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है,
पूरी तरह से कैसा है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहा है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ मानव के लिए रहने के लिए स्थिति नहीं है। वहाँ कौन लोग रहा था मालूम है, पेंगुइन समझ था, पेंगुइन। आजकल वायरल हुआ है पेंगुइन के बारे में, तुम दिखा होगा रील्स में, हम देखते हैं बहुत हैं, लेकिन हम देखते हैं। दक्षिण गोलार्ध में होता है कि पेंगुइन अधिकतर, मतलब जो बड़े बड़े जो जानवर रहता है, भालू होता है ना, भालू हो गया, पेंगुइन हो गया, बर्फीली एरिया में बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग वहाँ नहीं रह पाओगे, हम लोग तुरंत पिघल जाओगे। हैं हैं क्या नहीं, अरे छोड़ दो, हम रहेंगे तो हम नहीं, वोट पाना चाहिए, छोड़ दो, रह दो। आप समझो, ये दक्षिण ध्रुव का पर कहाँ है, अंटार्कटिका कहाँ है, दक्षिण ध्रुव पर। कैसा है, दक्षिण ध्रुव पर होता है। देखो पृथ्वी से गोल है ना, पहले वहीं बता देते हैं, पृथ्वी गोल होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ का है अंटार्कटिक महासागर, कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर। इसको चाह देगा तो भारत कैसे ढांक लेगा, बहुत ज़्यादा एरिया में अंटार्कटिका है, चाह तो ढाके सब पूरा ढाका आ जाएगा। अब भारत के एरिया में बहुत छोटा है, इतना छोटा कर सकते हो, चाहते से ढाक दे कैसे हैं, देखेगा मैप से तो, लेकिन ढाकेगा नहीं, सब लड़ेगा नहीं थोड़े है। आगे देखो, एक अंटार्कटिका कौन धरती कहेंगे, सफ़ेद धरती। कौन धरती कहेंगे, सफ़ेद धरती। वहीं से धरती कहेंगे, वहाँ जाते का बड़े बड़े मोटे परत धरती है, सफ़ेद धरती कहते हैं इसको, अंटार्कटिका। अब आता है यूरोप। यूरोप का है एक महाद्वीप है, 6 नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा धरती है, कौन, यूरोप। कौन सा है, यूरोप। जो एशिया से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, एशिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूरोप प्लस एशिया मिला क्या बनाता है, यूरेशिया। क्या बनाता है, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया मिला बना क्या बनेगा, यूरेशिया, ठीक है। आप समझते हैं, ये तीन तरफ से क्या है, महासागर से घिरा हुआ है। कहा, महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। आप समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले किसका हिस्सा था, इंडिया का धरती थी, वहाँ कट के अलग हो गया, कुछ लड़ाई हुआ होगा। आगे देखो, ये पूरी तरह से क्या है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कैसे, कहाँ है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। करवटे ना, जैसे कि पृथ्वी ऐसे है ना, पर चपटा तो है अंडा तिरन, ऐसे उतना चपटा नहीं है, ऐसा है ना। ये बीच में कहा, तो ऑस्ट्रेलिया इधर किधर है, इधर ऑस्ट्रेलिया पूरा करौटी में है। कहाँ, करौटी में। भारत यहाँ है, समझ ना, मैप से दिखा लेंगे एक दिन, ठीक है। है देखो, ये पूरी तरह से कौन सा है, छोटा धरती। कौन सा है, छोटा धरती है, कौन, ऑस्ट्रेलिया। बोल जाएगा सबसे छोटा धरती कौन है, छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। कहा, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा है, छोटा शॉर्ट वीडियो देख लेना है घर में। एक ओशिया के नाम से भी जानते किसको, ऑस्ट्रेलिया के ओशियन के नाम जानते, कहा, ओशियन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ओशन के नाम से इसलिए नाम नहीं जानते हैं क्योंकि पहले ये किसका हिस्सा था, एशिया महाद्वीप से, वहाँ काट के अलग हो गया, इसलिए ओशन के नाम से जाना जाता है। क्या, ऑस्ट्रेलिया। क्या, अब इसको बोलेंगे द्वीपीय धरती। कहाँ बोल, काम लेंगे, द्वीपीय धरती भी कह सकते हैं, एक सारी तरह से कह सकते हैं। क्या है, द्वीप है, क्या है, द्वीप भी कह सकते हैं। द्वीप समझते हो, जहाँ समुद्र के बीच बीच धरती ऊपर आ जाता है, उसको बोलेंगे द्वीप। तो कह सकते हो इसको, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय धरती कहा बोल सकते हो, द्वीपीय धरती। ये तुम्हारा था धरती के बारे में, क्या, धरती के बारे में, महाद्वीप के बारे में, ठीक।